आपको और मुझे यहां पर सैयदना इमाम अली मकाम के नाम लेने के लिए और किसी हस्ती ने नहीं बिठाया, बल्कि हुजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बिठाया। अभी पहले मेरी बात सुनना, जब मैं बात करूंगा फिर जरूर जज्बे से बात करना। अभी सिर्फ बुनियाद को समझना। हर बंदा अपनी मजलिस सजाता है, हर आस्थाने पर उनके बुजुर्गों का उर्स किया जाता है, लेकिन सुल्तान बाहू वो हस्ती है कि जो अपने नाम को आगे नहीं रखते। वो उर्से बाहू के लिए आपको नहीं बुलाते, वो आपको बुलाते हैं तो रसूलुल्लाह के आल के अजीम शहजादे जनाबे इमाम हुसैन के लिए बुलाते हैं। और यकीनन मुझे इस बात में कतई शक नहीं है कि आप में यहां बैठा हुआ कोई एक शख्स भी ऐसा हो जो अपने मुर्शिद, अपने हादी, अपने आका, अपने लजपाल सखी सुल्तान बाहू की फिक्र से आशना ना हो। आप में से बैठा बैठा एक फर्द, एक एक बच्चा, एक एक यहां खातून बहन हमारी, हर एक अपने मुर्शिद की फिक्र से यहां आशना है। यह बड़ा समझदारी का दौर है, मादियत परस्त दौर है। आज बिल जमा नहीं कराए जाते बिजली के, आज भूख के अफलास है, बड़ी बीमारियां हैं। लेकिन आप सब जो आज यहां आए बैठे हैं ना, आपको पता है कि आज इस डूबती दुनिया में, इस गमों के समुंदर में अगर बचना चाहते हैं तो हमें साहिल मुराद जनाबे बाहू की खिदमत में आना होगा। और आज आप उन गमों को दूर करने आए हैं, और गमों को दूर सिर्फ सब्र से भी नहीं किया जा सकता। सब्र अपनी जात के लिए है, सब्र अपनी जात के लिए है, दीन की गैरत के लिए नहीं है, मुल्क और मिल्लत के लिए नहीं है। मेरा किसी ने हक नहीं अदा किया, सब्र करो। मैं नेकियां करता रहा, मेरे साथ किसी ने नेकी नहीं की, इस बात पर सब्र करो। मुझे रोटी एक पूरी नहीं मिली, आधी मिल गई, आधी भी नहीं मिली, एक लुकमा मिल गया। और भाई एक टाइम की मिली और एक टाइम की नहीं मिली, इस पर सब्र कर जाओ। लेकिन जहां बात आएगी दीन की, वहां सब्र नहीं किया जाता, बल्कि कायनात का अजीम तरीन आस्ताना, सारे आस्ताने जिस आस्ताने से बने, हर आस्ताने में जहां के टुकड़े बंटते हैं, वो आस्ताना आलिया मदीना शरीफ, उस मदीना को छोड़कर इमाम अली मकाम करबला में जाकर बैठते हैं। सब्र नहीं करते कि यजीद जो मर्जी करता रहे, मैं सब्र करके बैठक में बैठा हूं। नहीं, इमाम अली मकाम किरदार अदा करते हैं, मदीने से निकलते हैं, सिर्फ मरीदों को साथ नहीं लेते, गुलामों को साथ नहीं लेते, बेटों को, भाइयों को, गुलामों को, तमाम की तमाम अपनी अहले बैत को साथ लेकर करबला के मैदान में आते हैं। तो सब्र दीन के मामले में नहीं है, सब्र अकीदे के मामले में नहीं है, सब्र अपनी जात तक है। जहां बात है दीन की, तो आप आए फिक्रे हुसैन कॉन्फ्रेंस में, आप बैठे इमाम अली मकाम की कॉन्फ्रेंस में, आपको शहजादगान ने बुलाया इमाम हुसैन के नाम पर, तो हुसैनी फिक्र ये तकाजा करती है, हजरत इमाम अली मकाम का नाम आपको ये जज्बा देता है
कि जहां पर हक हो हम हक के साथ हैं, और जहां पर जालिम है हम जालिम के खिलाफ हैं। वहां सब्र नहीं चलेगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, 22,000 भी तेरे मुकाबले पर आ जाएं, यहां 72 तन हो, 80 हो, मुख्तलिफ रिवायात है, तेरे पास शीरखार बच्चे हो, तेरी बापर्दा बीवियां साथ हो, बच्चियां बहनें साथ हो, वहां सब्र नहीं करते, तलवार लेके मैदान में आते। गैरत का नाम इमाम हुसैन है, अकीदे की हिफाजत का नाम इमाम हुसैन है। आज लोगों ने बड़ा जुल्म किया है इमाम पाक के नाम से, बड़ा जुल्म किया है। और किरदार कहां गया? मीठी बातें तो सबको हजम है, शेर और शायरी तो सबको हजम है। मुझे यह बताइए मैदान में कौन निकलेगा? किरदार कौन तामीर करेगा? फलस्तीन में बच्चे रोते हों, बिलखते हों, उनकी गर्दनें कटती हों, हमारे मुसलमान बहन भाइयों के खून की होली खेली जाए, कश्मीर में हजारों का कत्लेआम हो, और हम कहीं उम्मत बैठक में बैठ के सब्र करे? ना ना ना, सब्र ना करे, गैरत पैदा करे। और गैरत किस वक्त आएगी? जब आपके लिए अल्लाह, उसका रसूल और उसका प्यारा दीन सबसे आगे होगा। आज देखे ना, हमें तो वो हजरत फरमाते बच्चे बड़े प्यारे हैं, हमें तो अपना कारोबार दीन से ज्यादा प्यारा है, कोठी जायदाद ज्यादा प्यारा है। लेकिन क्या प्यारा नहीं है तो सिर्फ दीन नहीं है। मैं पहले बात आपको इशारतन की, फिर अर्ज करता हूं, कायनात का सबसे बड़ा आस्थाना मदीना है, उसके सज्जादा नशीन थे इमाम हुसैन, उसके सज्जादा नशीन थे इमाम हुसैन, मिंबरे रसूल के वारिस थी इमाम हुसैन। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरा आस्थाना रुकेगा, मैं तबलीग कैसे करूंगा, मैं कुरान की तालीम को कैसे आम करूंगा। उन्होंने नहीं कहा आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्र करते रहें, लोग आपको जूतियां मारते रहें, हाँ जी करते रहें। नहीं, बांगे दौल इमाम हुसैन ने कहा, जो शरीयत का गद्दार है, जो दीन का गद्दार है, जो दीन के नाम पर सुलह कुल्लियत का दर्स देता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं यजीद की बैत नहीं करता। और ये आज के बादशाह तो नहीं है कि सोशल मीडिया का डर रखें, आज के हुक्मरान नहीं है कि इस सोशल मीडिया या आज अवाम की ताकत से वो कुछ बोल ना सके। ये उस वक्त की बात है जब कोई पूछने वाला नहीं, काली नगरी है, अंधेर नगरी है, उस वक्त तने तन्हा रसूलुल्लाह की आल का शहजादा, वो शहजादा जिनकी जूतियों को, जिनके नालैन को, भाई उनके साथ आप क्या करते हैं? आपकी क्या वफा होगी शयूख की औलादों से? आपकी मोहब्बत क्या होगी? हजरत अबू हुरैरा जैसा शख्स रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके साथ मंसूब हदीस का 60% हिस्सा है, 70% हिस्सा है, जो मुहद्दिस सहाबा में है, मुजतहिद सहाबा में है, जो आलिम दीन है, डायरेक्ट रसूलुल्लाह से जिन्होंने इल्म हासिल किया, हुजूर ने शान दी। लेकिन जब इमाम अली मकाम की बात आए तो रसूलुल्लाह के मुरीद, डायरेक्ट इमाम हुसैन के मुरीद भी नहीं, रसूलुल्लाह के गुलाम के मौला हुसैन घोड़े पर तशरीफ लाए तो जनाबे अबू हुरैरा अपनी पगड़ी उतार कर उनके पैरों पर जो धूल पड़ी है, उनकी जूतियों पर जो धूल पड़ी है, वो अपनी पगड़ी से, अपने इमामे से उसको साफ फरमाए। ऐसी नाज बरदारियों वाली शख्सियत। आज तो कहते हैं पीर साहब जरा थोड़े से नाजुक हैं, बीमार हो गए हैं। पीर साहब पावे बीमार रहे,
लेकिन दीन बीमारी को नहीं देखता, दीन किरदार की तलब करता है। आज आपसे चंद देर की गर्मी नहीं सहने होती, आप दीन के ठेकेदार होंगे, आपने कुछ करना है, भाई जज्बा पैदा करो। मोहब्बत कैसी? पीर साहब फरमाए बैठो, आप बैठे ना। आपने सीखा क्या है हुसैन पाक से? हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि हमने पढ़ा था कि एक साहबी रसूल मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी के बाहर से गुजर रहा है गली में से, तो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों में उसकी प्यारी मीठी आवाज पड़ी कि बैठ जा। तो रिवायत कहती है, हदीस में लिखा है कि हुजूर का वो साहबी उधर बाहर रोड पे ही बैठ गया। पूछने वाले ने पूछा, भाई तेरी आंख और हुजूर के दरमियान ये दीवार है, तेरे ऊपर तो शरअ का कोई हुक्म भी नहीं लगता, हुजूर किसी को अंदर मस्जिद में फरमा रहे होंगे, ए बंदा तू बाहर ही बैठ गया। फरमाया चाहे जिस मर्जी को कह रहे हो, हुजूर का ये आर्डर मैंने सुना है, बैठ जा। तो ये तो हो सकता है मैं नहीं देख पा रहा, मेरा अकीदा हुजूर तो मुझे देख रहे हैं, हुजूर तो दीवार के पीछे देख रहे हैं, हुजूर तो मुझे देख रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। क्या पता हुजूर ने मुझसे ही कहा, मेरे से हुक्म तूली ना हो जाए। आज आप अपने शेख का हुक्म ना मान सकें, इमाम हुसैन के हुक्म पर आपने दीन के लिए तलवार उठा के फलस्तीन के लिए थोड़ी जाना है। तो अपने अंदर किरदार को बनाएं। अच्छा, मैं अब आखिरी बात करने लगा हूं। तकरीर बड़ी अच्छी कर भी लेता हूं, आपको सुनानी भी थी, लेकिन मैं हजरत साहब का खिताब सुनना चाहता हूं। तबीयत में वो चीज मौजूद नहीं, क्योंकि हम जो खानकाई लोग हैं ना, ये जुमला आज फैशन बन गया, हम खानकाई लोग हैं। हम जो खानकाई लोग हैं ना, याद रखना, ये हजरत साहब के दादा जान का एक बंदा मुझे वाकया सुना रहा था। आपकी जिंदगी से मैं इतना वाकिफ नहीं, यही जो हजरत के साथ जो कराबतदारी की ये 12-14 साल का अरसा, इसमें जो हम बातें सुनते हैं, तो हजरत सखी सुल्तान हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का, तो जो हम सुनते हैं वाकयात को, कि भाई वो जो थे ना, किसी महफिल में जाते, वो ये ना देखते मैं स्टेज पर जाके बैठूंगा, चुपके से अगर जूतियों में भी जगह मिली अल्लाह रसूल की महफिल में पीछे भी बैठ गए। देखने वालों ने देखा कि वक्त का वली वो पीछे बैठा हुआ है। तो हमारा तो ये है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हम है नक्शबंदी, हम वैसे नारों के कायल नहीं, हम कहते हैं प्रैक्टिकल काम करो। अगर हम सरवरी कादरी आस्थाने पर बैठे हैं तो फिर बाहू के मुरीद इतने ठंडे नहीं होते। अगर इधर जितने बैठे हैं ना मेरे अजीज, जरा सीधे होके चज से नारा लगाना, ताकि हम नक्शबंदियों को पता चले कि सरवरी कादरी कैसे होते हैं। अब मेरा परा नारा लाओ, या रसूल अल्लाह। आप जो बैठे हैं ना, गैरतमंद पीर के आस्थाने पे बैठे हैं। जीवे 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 साडी जिंद साडी जान, साडी जिंद साडी जान। मैं ना जी हजरत साहब 13 साल की उम्र से तबलीग में, तदरीस में, लोगों की इस्लाह में मसरूफ हूँ। मैं बेजा तारीफ नहीं करता, लेकिन जब से मैं सुल्तान जुनैर हसन साहब ज़ीदा मजदहू को जानता हूँ, मैंने देखा है कि ये सिर्फ फकत सुल्तान साहब के नाम पर चंदा नहीं इकट्ठा करते, मुरीदों से पैसा नहीं लेते, बल्कि ये मेरा छोटा भाई अजीज बात कर रहा था, इस्लामाबाद में मरकज इस्लाम बन रहा है। भाई हजरत साहब के साथ मैं गया तो मैं देख के हैरान हो गया, बल्ले बल्ले, लोग 10-10, 20-20 साल मस्जिदें मुकम्मल नहीं करते, हजरत साहब ने 1 महीने के अंदर पूरा मरकज तामीर कर दिया।
वो भाई आसान काम नहीं है, हम तो देख कर आए। हमें तो हजरत शर्फ फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं कि हर चीज में मशवरे में शामिल करते हैं। तो मैं तो हैरान हुआ कि भाई ये नौजवान जिसने कल मेहनत शुरू की, अमेरिका जैसा मुल्क छोड़ा और दीन में ताजे ताजे ये आपको 10-15 साल में एक्टिव नजर आ रहे हैं। भाई इस जने ने इतना काम किया है कि शुमाल जाओ, जुनूब जाओ, मगरिब जाओ, मशरिक जाओ, जिस शहर गांव में जाओ, कहीं ना कहीं सुल्तान जुनैर हसन के नाम से कोई मदरसा मिलेगा। पता चलेगा कहीं हजरत ने रियाज साहब की निगरानी में कहीं स्कूल बनाया है, कहीं अस्पताल बनाया है, कहीं कोई फलाई काम कर रहे हैं, कहीं कोई। हजरत हाजिर साहब का मैं देख रहा था, सलाब आया तो बड़े बड़े पीर सफाई हस्ती से गायब। ये सुल्तान बहू के बेटे खुद बोरियां उठा के आटा तकसीम कर रहे हैं। तो आप तो गैरतमंद लोगों के मुरीद हैं भाई, आप तो प्रैक्टिकल लोगों के मुरीद हैं, आपके पीर तो सच्चे पीर हैं। आप तो किरदार को बनाएं। तो मैं बात करने लगा हूं कि अजीज, जो तसव्वुफ है ना, ये लिबास और रंग ढंग का नाम नहीं है, ये किरदार का नाम है। और किरदार मजबूत करना चाहते हो तो मजबूती के लिए फकत एक नाम है, वो नाम है मेरे मौला हुसैन का। जी, जो आज करबला की फिक्र से आजाद है ना, वो बातिल है, वो झूठा है, वो फ्राडिया है। और जो आज फिक्र हुसैन पर चल रहा है और करबला उसके लिए सब कुछ है, तजदीद दीन है, तो समझे वो आज हक पर मौजूद है। तो मैं जो आपसे अर्ज करना चाहूंगा, मुरीदी आंखें बंद कर ना करें, देखें कि आपके शूख क्या कर रहे हैं, फिर मैदान में इनको खड़ा करके चेक करें भाई और भी दुनिया में कोई ऐसा काम कर रहा है। आपको उंगलियों पर भी गिनने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं भी यहाँ आया तो दोस्तों ने बताया सुल्तान साहब के पांव में इतनी ज्यादा सोजन है, लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं, सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर फिर सुबह सादिक तक 24 घंटे ये सुल्तान बहू के मेहमानों की खिदमत में मशगूल है। अस्पताल तक नहीं गए दवाई लेने। तो मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, तो आप यहां बैठ गए तो कौन सा आपने दीन पर एहसान किया है? ये शुक्र करो तुम्हें उन्होंने लाकर बिठा लिया है, तुम्हें कबूल कर लिया है। चूंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आ जाना सब कुछ है, बुलाया ही इसीलिए जाता है कि कबूल किया जाता है। नहीं तो 1000 लोग हैं जिनकी पॉकेट में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, लेकिन उनको सलाम की तौफीक नहीं होती। आपको तो बाहू ने अपने साए तले ला के बिठाया है, अपने बच्चों को तुम्हारे दरमियान बिठाया है। इससे बड़ी आपको नेमत क्या चाहिए? ये चंद देर की गर्मी है, इंशाल्लाह बाहू की निस्बत ऐसी निस्बत है, ये जो गर्मी अभी बर्दाश्त कर रहे हो ना, ये गर्मी तुम्हें हशर की गर्मी से महफूज करेगी। हाँ, यकीन का इजहार करो, हाथ बुलंद करके सुल्तान साहब का नारा लगाओ, इस निस्बत को मजबूत कराओ। नारा तो अहबाब ज़ीवकार गैरतमंद बने, ख़त्म नबूवत का मसला हो, दीन की ज़रूरियात का मसला हो, आपके मुसलमान भाइयों पर बहन भाइयों पर जुल्म हो रहा हो, इस पर सब्र नहीं करना, अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। ये किरदार हुसैनी है। बैठक में छुपने का नाम हुसैनी नहीं है। अगर आप हुसैनी हैं तो फिर अपने दाएं बाएं ऐसा किरदार अदा करें कि लोग मजबूर हो जाएं कि वो कुछ ना कुछ आपकी हिलजुल पर महसूस करें, अवानों में थरथराहट पैदा हो
कि हुसैनी जिंदा हो गए हैं, भाई अपने आप को बचाओ या फिर ऐसा काम करो कि जो ये डिमांड कर रहे हैं। तो अब ज़ीवकार दुआ है कि इस आस्ताना मुबारक को अल्लाह ताला तक क़यामत शादो आबाद रखे और यकीनन रहेगा। चूँकि मेरे आका जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह का वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। हुजूर की जिक्र की बात हो तो तब भी अल्लाह ताला हर वक्त उनके जिक्र को बुलंद कर रहा है, और उसके बाद वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जनाब मदीने वाले सरकार की हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर है। तो जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाए उसको जवाल नहीं आता, उसको उरूज ही उरूज है, और जिसकी दुनिया निस्बत से हो उसको जवाल है, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फान। तो निस्बत की बात है भाई, अगर बाहू से निस्बत है, हुसैन से निस्बत है, तो फिर वफादार, गैरतमंद और बाकिरदार हो जाओ।